और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सबको, सबके जीवन को मंगलमय बनाए और सब अच्छे से रहे। राधा रानी के संसार में आप सबके स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण जी के एक उपदेश को लेकर के आपसे कुछ चर्चा करना, आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो मतलब तुम कर्म करते जाओ फल की आशा किए बिना। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण किए और युद्ध लड़े और लड़के वो जीते भी। लेकिन क्या आज के समय में हम लोग जैसे जो सोते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, ऐसे ही जीवन प्रणाली हम लोग का है? क्या हम लोग इस उपदेश को समझ पाते हैं? क्या हम लोग से संभव है कि बिना फल के आशा किए कर्म करना? अरे हम लोग तो कर्म इसीलिए ही करते हैं कि कुछ पाएंगे, कुछ पाने की लालसा में ही हम लोग कर्म कर, कुछ दान भी करते हैं तो भी हम लोग सोचते हैं कि इसके बदले पुण्य मिलेगा, पूजा भी करते हैं तो इसके बदले पुण्य मिलेगा, भक्ति भी करते हैं तो इसके बदले पुण्य। मतलब बिना फल के आशा किए कर्म करना हम लोग से संभव नहीं है। निष्काम कर्म हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि फल के आशा के बिना कर्म नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है अगर आपका जीवन प्रणाली दूसरे हो तो। अब अगर आप दूसरे से थोड़ा अलग हट के सोचे तो ये जीवन में कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग हट के सोचना पड़ेगा। और फल तो हम लोग का हाथ में है नहीं। हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फल क्या मेरा हाथ में है? जब मेरे हाथ में जो चीज़ नहीं है उसके विषय में सोच के चिंता करके क्या फायदा? तो इसीलिए हम चाहते हैं या हम लोग को करना पड़ेगा कि फल के आशा किए बिना कर्म करो। अपना 100% एफर्ट जो है कर्म कम में लगाओ, और उसके बाद अगर फल नहीं मिलता है तो ये सोचिए कि जरूर मेरा एफर्ट में कुछ कमी होगा, या तो ये काम मेरे लिए जो फल पाना चाहिए तो नहीं मिला, मतलब मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हम अपना भूत वर्तमान भविष्य नहीं जानते, लेकिन मेरा भगवान मेरा भूत और भविष्य सब जानते हैं। वो मेरे लिए जो अच्छा है वही करते हैं। अगर भगवान के प्रति परम विश्वास होगा, अगर भगवान के प्रति परम भक्ति होगा, मन में ये सोच रहेगा कि भगवान मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, भगवान मेरा मेरा बुरा करेंगे ही नहीं, किसी का बुरा वो करते नहीं है, तो ही हम ये चीज़ सोचेंगे। जब मुझे कोई काम के बदले फल मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, और नहीं मिलता है तो दुख हो जाते हैं। ये खुशी होना या दुख मनाना, ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ये दुखी हो जाने से हम लोग को जीवन में डिप्रेशन आता है, शांति भंग हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, काम को छोड़ देते हैं। नहीं, फल के आशा किए बिना जब हम लोग काम करेंगे, अर्थात निष्काम कर्म जब हम लोग करेंगे, तो फिर हम लोग अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे, चिंता मुक्त होकर के काम करेंगे और उस काम में सफलता जल्दी आएगा। 100% एफर्ट करना पड़ेगा काम में, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कभी मन में किसी के लिए बुरा भावना नहीं रखना पड़ेगा, हमेशा दूसरों का मंगल करने का चेष्टा करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की जो किताब है सत्यानुसरण, उसमें भी ठाकुर जी ने यही बोले हैं कि दूसरों का मंगल करो तो अपना मंगल होगा। और दूसरों के मंगल के विषय में सोचना पड़ेगा। हमेशा हम खाली हम ऊपर उठे, हम आगे जाए, ये नहीं कि कभी कभी ये भी कोशिश करना चाहिए मेरा कुछ हेल्प से कोई दूसरे भी आगे चले, दूसरे को भी आगे ले। सबको साथ लेकर के जब हम लोग चलेंगे तो जीवन में बहुत सक्सेस मिलता है, जीवन अच्छा होता है। कभी भी किसी के लिए जलन की भावना, अरे उसका बेटा अच्छा हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका ये चीज़ अच्छा हो गया मुझे क्यों नहीं मिला, ये चीज़ नहीं, उसको अच्छा मिला, हम भी अपना काम कर्म करें, 100% एफर्ट लगाए तो मुझे भी अच्छा मिलेगा, भगवान मुझे फल देंगे जब मुझे जरूरत है। और अगर हर कुछ करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। मेरा प्रारब्ध कर्म ठीक नहीं है, तो उस प्रारब्ध कर्म को अगर आपको हटाना है, जलाना है प्रारब्ध कर्म को, पिछले जन्म के कुछ बुरा कर्म होगा जिसका फल शायद हमको मिल रहा है, तो उसके लिए भक्ति करना पड़े। एकमात्र भक्ति ही उपाय है, प्रभु स्मरण ही वो उपाय है, प्रभु का नाम जप ही वो उपाय है जिससे पिछले जन्म का कर्म को हम जला सकते हैं और अच्छा कर्म को हम तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि प्रभु का ये जो उपदेश है, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म के पथ पर चलने का सब कोई चेष्टा कीजिए, और हम भी चेष्टा करते हैं। तो निष्काम कर्म पर जब चलते हैं तो निश्चिंत होकर प्रभु का भक्ति कर पाते हैं, संसार का कर्म कर पाते हैं, अपना जीवन में हर दायित्व का पालन कर पाते हैं,
और ऐसे जब हम लोग अपना जीवन में हर दायित्व को सटीक करके पालन करेंगे और ठीक रास्ता पर चलेंगे, तो देखिएगा जीवन कितना सुंदर लगता है। हर कर्म आपको हंसी हंसी पार होते जाएगा, जीवन भी आपका हंसी हंसी पार होते जाएगा, जीवन में दुख नहीं आएगा। और दुख अगर आता भी है, अगर आप भक्ति में रहते हैं ना, तो दुख आपको पीड़ा नहीं देता है। ये जानते हैं भक्ति, हम इंद्रेश उपाध्याय का भागवत हमेशा सुनते हैं, ये जानते हैं उनका भक्ति में वो एक बात हमको बोले थे जिसको हमको अच्छा लगा, कि ये भक्ति क्या है ना, एनास्थेसिया का इंजेक्शन जैसा है। वो जैसे ऑपरेशन करने से पहले इंजेक्शन लगाता है तो आपको पीड़ा नहीं होता है, ये भक्ति भी ऐसे है। अगर भक्ति करते रहिए ना और प्रभु पर परम विश्वास करते रहिए, तो आपको अगर दर्द होगा ना तो उसका पीड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको मन में शांति रहेगा कि प्रभु मेरे अच्छा चाहते हैं, इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिला, तो इसके लिए दुख मनाने का कोई जरूरत। प्रभु को जब लगेगा कि मुझे ये चीज़ देना ठीक है, प्रभु मुझे जरूर देंगे, तो ये शांति से फिर अपना जीवन हम बिता पाएंगे। तो कर्म करते जाओ, हमेशा कर्म करो और फल की आशा मत करो। फल की आशा करने से क्या होता है, कर्म में विघ्न होता है, कर्म में दुखी होते हैं, और फल नहीं मिलने से फिर प्रॉब्लम होता है। फल मिलने से खुशी हो जाते हैं अधिक, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। हम गीता में भगवान ये भी बोला है, कोई चीज़ में अधिक खुशी होना, अधिक दुखी होना, ये चीज़ भी वो स्थित प्रज्ञ इंसान नहीं है, और जीवन में स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा। तो इसीलिए अर्जुन ने प्रभु का बात मान के युद्ध लड़े थे, और अर्जुन ने जीता था। अर्जुन ने युद्ध जीत करके राज्य मिला था अर्जुन को, और दुर्योधन हार गए थे। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि प्रभु का बात को मान के, और सबसे बड़ा बात क्या है, हम लोग को ना कुछ कुछ अपना धर्म ग्रंथ पढ़ना होगा। महाभारत, रामायण, भागवत गीता, ये सब पढ़ने से क्या होगा, प्रभु को जो उपदेश हम लोग को दिए हैं, हम लोग को पुराण में जो उपदेश है, वो सब पढ़ के हम लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जब हम लोग का नॉलेज बढ़ेगा, हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा, तभी हम लोग सटीक रास्ता पर चल पाएंगे। नहीं तो ये रास्ता पर चलना, ये जीवन को ठीक से जीना, ठीक तरह से जीवन को पालन करना, कर्म को पालन करना, अपना दायित्व को पालन करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। और हम लोग जो लेडीज़ लोग हैं, औरत लोग, हम लोग को समझते चलो हम लोग का काम ही क्या है, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, बच्चा लोग को पालो। नहीं भाई, लेडीज़ लोग को ही ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। ये संसार में अगर आपको अपना बच्चा को ठीक से पालना है, पति को ठीक से देखना है, परिवार को ठीक से करना है, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग भागवत सुने, भक्ति करें, और रामायण, महाभारत, ये सब का कुछ कुछ पठन पाठन करें। तो ये सब करने से आप लोग को जो रामायण महाभारत में कैरेक्टर है, उस सब कैरेक्टर का जो जीवन प्रणाली है, वो सब आप लोग को समझ में आएगा। कुछ कुछ अपना जीवन में उतार के हम लोग भी अपना जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कैसा लगा आज मेरा ये बात आप लोगों को? हम कुछ आप लोग को प्रवचन नहीं दे रहे हैं, बस आप लोग से कुछ चर्चा कर रहे हैं, अपना नॉलेज को हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर कुछ लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।